सभी को राम राम। आज 5वां दिवस है। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ सुसज्जित होकर अपने आसनों पर स्थान ग्रहण करिए। राम 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 राम, जय राम 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 राम। प्रारंभ करेंगे रामचरितमानस का 5वां पृष्ठ। सजग होकर बैठेंगे, गहरी श्वास भरेंगे, स्मरण करेंगे अपने गुरु का, उन्हें प्रणाम करेंगे, स्मरण करेंगे अपने माता पिता का। यदि समक्ष हैं तो उन्हें प्रणाम करिए और पूरे परिवार के साथ रामचरितमानस को अपने हाथों में लेकर तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए प्रारंभ करेंगे। सुनि समुझहि जन मुदित मन मंजित मंजहि अति अनुराग, लहै चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं जो मनुष्य संत रूपी समाज अर्थात तीर्थराज यानी कि प्रयाग का प्रभाव को मन से सुनते हैं, समझते हैं और उसमें गोते लगाते हैं, अर्थात संतों की वाणी को अपने हृदय में धारण करते हैं और उस पर मनन करते हैं, तो शरीर इसी शरीर में रहते हुए वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्राप्त कर लेते हैं। मंजन फल पे खई तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यहाँ तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि कौवा भी इसको ध्यान से सुनता है तो कोयल के समान हो जाता है, और बगुला भी सत्संग करता है तो हंस के समान हो जाता है। यह सुनकर आप कतई आश्चर्यचकित मत होइए, क्योंकि सत्संग की महिमा होती ही ऐसी है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी, ये सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और इन्होंने अपने मुख से अपने जीवन में होने वाली तमाम इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले जड़ चेतन सभी प्रकार के जीव इस जगत में व्याप्त हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन उपाऊ। उनमें से जिसने समय समय पर जहाँ भी यत्न से, बुद्धि से, किसी भी प्रकार से, विभूति से आपने जो भी भलाई पाई है या आपने जीवन में जो भी आपने कुछ पाया है, वह बिना सत्संग के तो संभव ही नहीं है। अर्थात यदि किसी के जीवन में आपको उपलब्धि दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से उन्होंने जीवन में कभी ना कभी किसी से कुछ ना कुछ ग्रहण अवश्य किया है, किसी संत की संगति में बैठे अवश्य है। वेदों में और लोक में प्राप्ति का दूसरा अन्य कोई उपाय ही नहीं है किसी भी चीज को प्राप्त करने का, क्योंकि यदि श्रेष्ठ चीज मिल सकती है हमें जीवन में तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी संगति से ही प्राप्त हो सकती है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभि न सोई। सतसंगत मृदु मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है और कितनी सत्य है ये बात आज के समय में कि सत्संग के बिना आपको विवेक की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और सत्संग बिना राम की कृपा से आपको प्राप्त भी नहीं हो सकता। अर्थात सत्संग प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा का आपको प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सभी साधन तो सिर्फ फूल के समान है। अर्थात तुलसीदास जी यही कहना चाह रहे हैं कि सत्संग हमारे लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना ना हमें विवेक प्राप्त होगा, और विवेक भी तभी प्राप्त होगा जब हमारे ऊपर ईश्वर कृपा करेगा। राम राम।